जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक कथा का वर्णन करते हैं, पर क्या हम जानते हैं भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी के साथ एक दर्दनाक दुख का रहस्य भी जुड़ा है। खुशी के पलों के बीच दर्द कैसे घुस आया हम बताएंगे अंत में। तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा। देवकी माता के गर्भ से ही श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागार में मां देवकी के गर्भ से जन्म हुआ। भगवान को देखकर वासुदेव और माता देवकी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यही अष्टम पुत्र है, जिसके लिए आकाशवाणी में कहा था कि परमात्मा ही तुम्हारे पास अवतार लेकर आएंगे और इस दुष्ट कंस का वध करेंगे। पर जैसे ही भगवान को छोटे रूप में देखा, माता देवकी को रोना आ गया। वह भगवान से प्रार्थना कर कहने लगी, हे प्रभु, अभी तो आपने जन्म लिया है, अगर कंस इस समय कारागार में आ जाएगा तो आपका वध कर देगा। इस प्रकार माता देवकी को रोता देख भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। भगवान नारायण ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और माता देवकी और पिता वसुदेव से कहने लगे, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मेरा यह जन्म आपके पास पहला नहीं है, पहले भी मैं आपके पास 2 बार जन्म ले चुका हूँ। भगवान की यह वाणी सुन माता देवकी प्रसन्न हो कहने लगी, हे भगवान, आपने पहले मेरे पास किस प्रकार जन्म लिया है, मैं वह सारा वृतांत जानना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बताने लगे कि सर्वप्रथम स्वयंभू मनु में आप प्रश्नी माता के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय श्री वासुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तब आपको ब्रह्मा जी ने संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी थी। तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने ग्रीष्म और शीत, वर्षा आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर देवताओं के 12,000 वर्षों तक मेरी घन घोर साधना की। तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दर्शन देने आया। मेरे दर्शन को पाकर तुम दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। तब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? तब तुमने कहा, हमें वरदान में आपके समान पुत्र चाहिए। तब मैं मन में विचार करने लगा, मेरे समान तो कोई पुत्र हो ही नहीं सकता, मेरे समान तो सिर्फ मैं ही हूँ। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर हम किसी को कोई वचन दे दें और उस वचन को पूरा नहीं कर पाए तो उसके समान 3 गुना वस्तु का हमें दान करना चाहिए। तब मैंने मन में विचार किया कि मेरे समान तो अन्य दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए मैं 3 बार तुम्हारे पास जन्म लेकर आया। पहले रूप में जब तुम प्रश्नी ही थी और मेरे पिता वसुदेव सुतपा थे, उस समय मैं प्रश्न गर्भ के रूप में आपके पास जन्म लेकर जगत में विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप अदिति बनी और पिता वसुदेव कश्यप बने। तब मैं आपके पास उपेंद्र के रूप में जन्म लेकर आया। उपेंद्र का अर्थ होता है इंद्र का छोटा भाई। और उस समय मेरा शरीर बड़ा छोटा था तो संसार में मैं वामन के रूप में विख्यात हुआ। अब तीसरे जन्म में मैं कृष्ण के रूप में आपके पास जन्म लेकर आया हूँ। भगवान की यह सारी वाणी सुन माता देवकी बड़ी प्रसन्न हो कहने लगी, है भगवान, अभी आप छोटे रूप में हो, यह कंस आपको मार सकता है। तब भगवान उन्हें कहने लगे, आप चिंता ना करो, अभी आपकी बेड़ियां स्वतः खुल जाएंगी। ऐसा कहते ही माता देवकी और पिता वसुदेव के हाथों पैरों में बंधी हथकड़ी और बेड़ियां खुल गई। भगवान विष्णु का आदेश मानकर वासुदेव श्रीकृष्ण को एक सूप में लिटाकर नंदबाबा के घर छोड़ आए और नंदबाबा के घर जन्मी एक कन्या को अपने साथ कारागार में ले आए। जैसे ही प्रातःकाल दुष्ट कंस को पता चला कि देवकी ने बालक को जन्म दिया है,
वह उस बालक को मारने के लिए कारागार में आया, और जैसे ही उसने बालक को मारने का प्रयास किया, वह कन्या अपने आप कंस के हाथ से छूट गई और आकाश में चली गई। जाते जाते कहकर गई है, दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। उसकी यह वाणी सुन कंस बड़ा भयभीत हो गया। वह देवकी से पूछने लगा, तुमने मुझसे झूठ कहा है, यह तो कन्या थी। आकाशवाणी के अनुसार तुम्हारे पास तो पुत्र का जन्म होना था। तब वासुदेव हंसते हुए कहने लगे, यही तो परमात्मा की माया है, जिसका पार पाना साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। अब नंदबाबा के घर रहकर भगवान ने अनंत लीलाएं की। कहते हैं 11 वर्ष वृंदावन में रहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कंस के बुलवाने पर मथुरा आ गए, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने शक्ति के द्वारा मामा कंस का वध करके अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव को उसके कारागार के बंधन से मुक्त कर दिया। अब जानते हैं खुशी में अपार दुख का रहस्य। तो मित्रों, भगवान कृष्ण के 6 भाइयों का वध कंस के द्वारा किया जाना, साथ ही भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में होना अपार दुख का कारण नहीं है। जिस बालक को भव्य महल में जन्म लेना चाहिए, वो कारागार में जन्मा। जन्म लेने के साथ ही उस दुधमुहे बालक को अपने माता पिता से विलग होकर अन्य जगह पालन हेतु जाना पड़ा। महलों का राजकुमार साधारण ग्वाले की तरह पाला गया। ये सब बातें हमारे लिए कष्टप्रद है। आपको आज की कथा कैसी लगी, जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।